हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 56 हो चुके हैं। अब हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं कहानी का एपिसोड नंबर 57 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। उसका मन सिर्फ रोने कर रहा था, क्योंकि अब कबीर के अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई अपना ही नहीं था। भले ही कबीर के मॉम डैड भी थे, उसे बहुत प्यार करते थे और उसे अपनी सगी बेटी की तरह ही ट्रीट करते थे, पर उसे पता था कि ये सब कबीर की वजह से हो रहा है। अगर उसकी शादी कबीर से नहीं होती और कबीर उसकी इतनी फिक्र नहीं करता, तो कबीर के मॉम डैड भी कभी उसे इतना प्यार नहीं करते। और ये बात सच भी थी। अपने बेटे को खुश देखकर ही कबीर के मॉम डैड श्रेया को इतना प्यार करने लगे थे। श्रेया रोते हुए बोली, हब्बी, आप मुझे अकेला छोड़ के क्यों चले गए? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये बोलकर श्रेया ने एक तकिए में एक छोटा सा अपना सिर घुसा के रोने लगी। ऐसे ही रोते रोते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। ऐसे ही 2 दिन हो गए थे कबीर को गए हुए, पर अभी तक श्रेया के पास कभी कोई कॉल भी या मैसेज नहीं आया था। वो दिन भर अपने फ़ोन को ही देखती रहती थी और कि कभी कभी उसे कॉल करेगा, और वो इंतज़ार कर रही थी। रिया ने भी एक बात नोटिस कर ली थी कि श्रेया कब से अपने फ़ोन को देख रही है। बस वो फ़ोन को देखती, फिर नज़रें हटा लेती, फिर देखती, फिर हटा लेती। जब रिया से और बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ श्रेया? मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ कि तुम बस अपने फ़ोन को ही देखे जा रही हो। क्या तुम किसी कॉल का इंतज़ार कर रही हो? रिया की बात सुनकर श्रेया ने जल्दी से बोली, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बोलकर उसने अपना फ़ोन वापस अपने बैग में रख लिया और वापस लेक्चर पर ध्यान देने लगी। फिर रिया ने श्रेया को कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि श्रेया उसे कुछ बताना नहीं चाहती है। ऐसे ही 1 हफ्ता और बीत गया। अब कबीर को गए हुए 1 हफ्ते ज़्यादा हो गया था और कबीर अभी तक वापस नहीं आया था, और ना ही श्रेया के पास उसके कोई कॉल या मैसेज आया था। ये देखकर श्रेया को अब बहुत गुस्सा आ रहा था कबीर के ऊपर। एक तो हब्बी को यहाँ इतना मिस कर रही हूँ, और हब्बी ने उसे एक बार भी कॉल या मैसेज नहीं किया। ये सब देख कर उसने ठान लिया था कि अब वो बिल्कुल भी हब्बी को मिस नहीं करेगी, और जब वापस आएगा तो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करेगी। ये बोलते हुए अपने क्यूट से पांडे में गले लगाकर सो गई, क्योंकि उसे कबीर के गले लगाकर सोने की इतनी आदत हो गई थी। इसलिए उसे अब अकेले नींद ही नहीं आती थी। इसलिए उसने किसी नौकर से बोलकर कबीर के मेंशन से ये टेडी मंगवा लिया था। वहीं रात में बहुत सारी कार मेंशन के बाहर आके रुकी, और कबीर बिना किसी एक्सप्रेशन के कार से बाहर निकला और सीधा मेंशन के अंदर चला गया। काफ़ी रात हो चुकी थी। अब तक सब सो चुके थे, पर कबीर को इससे कोई लेना देना नहीं था। वो तो बस अभी अपनी वाइफ़ी की गले लगाना चाहता था और उसे बहुत प्यार करना चाहता था। इसलिए वो सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। जैसे ही कबीर रूम में अंदर गया, उस नज़ारा देख के उसकी आंखें ठंडी हो गईं, क्योंकि श्रेया एक पांडे को लगा के सुकून से सो रही थी। कबीर तेज कदमों से बेड के पास गया और पहले श्रेया को घूर कर देखा, और फिर उस पांडे को देखा, और फिर एक झटके से उस पांडे को श्रेया से अलग कर ज़मीन पे फेंक दिया। कबीर के इस तरह से करने से श्रेया की नींद खुल गई और उसे अधखुली आंखों से कबीर दिखाई दिया। पहले तो उसने अपनी आंखें पे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो क्या सच में हब्बी को देख रही है। क्या हब्बी वापस आ गए? ये देख के उसके चेहरे पे एक मुस्कान आ गई। तभी उसे याद आया कि वो हब्बी से नाराज़ है। इसलिए उसने फिर अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। श्रेया का ये रिएक्शन देखकर कबीर की आंखें और छोटी हो गईं, और उसने जल्दी से श्रेया को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसे गले लगा लिया। कबीर के इस तरह गले लगाने से श्रेया का सब्र का बांध टूट गया और वो रोने लगी, क्योंकि वो कितने दिनों से कबीर के इन बाहों के लिए तरस रही थी, उसकी आवाज़ के लिए तरस रही थी। श्रेया कबीर के सीने से अपना छोटा सा सर छोटे से हाथों से मुक्के मारते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आप मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप तो मुझे आप तो आप एक तो मुझे बिना मिले ही चले गए, और जाने के बाद ही आपने मुझे एक बार भी कॉल या मैसेज नहीं किया। ये बोलते हुए और तेज़ तेज़ रोने लगी, और जितनी भी नाराज़गी थी उससे अपने दिल में कबीर के लिए वो सब बोले जा रही थी।
कबीर भी शांति से श्रेया की सारी बात सुन रहा था। उसने श्रेया को बीच बीच में एक बार भी रोका नहीं। वो जो बोलना चाहती थी उसे बोलने दिया और ख़ुद को मानने भी दिया। वैसे भी श्रेया के छोटे छोटे हाथों से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। कबीर ने जब देखा कि श्रेया अब चुप हो गई है तो उसने श्रेया की तरफ देखा जो अभी भी रो रही थी। रोने की वजह से उसका पूरा फेस लाल हो चुका था। फिर कबीर ने उसे लाल हो चुके चेहरे के अपने हाथों में भरते हुए बोला, अब चुप हो जाओ वाइफी, देखो अब तो मैं वापस आ गया हूँ ना। तुम इस तरह रोती रोती होगी तो बहुत तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि श्रेया बहुत देर तक रो रही थी। अब तो उसकी आंखें भी सूज गई थी। श्रेया उसकी बात मानकर चुप हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी किसी भी हरकत से कबीर को नाराज़ कर दे और उससे नाराज़ होकर फिर चला जाए। वैसे भी श्रेया अब कबीर को जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। श्रेया चुप तो हो गई थी पर वो अभी भी सिसक रही थी। फिर वो अपना छोटा सा सिर कबीर की छाती में छुपा कर सिसकते हुए बोली, आई मिस यू हब्बी, मैंने आपको बहुत बहुत मिस किया। आज के बाद आप मुझे कभी भी ऐसे छोड़ के मत जाना। आपके बिना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये सब श्रेया ने बहुत ही मासूमियत से बोला था। ये सब बोलते हुए वो बहुत प्यारी लग रही थी। श्रेया के मुंह से ये सब सुनकर उसे बहुत मिस किया। कबीर को बहुत अच्छा लगा क्योंकि कबीर भी उसे बहुत मिस कर रहा था। कबीर ने फिर श्रेया को बेड पर लिटाया और उसके माथे पर चूमते हुए बोला, मैं जब गया था तब तुम सो रही थी, जिस वजह से मैं जाने से पहले मिल नहीं पाए और वहाँ गए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाया और मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर पाया। पर अगली बार जब भी कहीं जाएंगे तो तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा आपसे। ये सुनकर श्रेया को बहुत अच्छा लगा। अब जाके उसे सुकून मिल रहा था जो इतने दिनों से उसे नहीं मिल पा रहा था। ये सुनकर श्रेया प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, सच्ची हब्बी, आप दुनिया के बेस्ट हब्बी हो। ये सुनकर कबीर ने उसे घूर कर देखा कि अभी थोड़ी देर पहले ही वो उसकी इतनी बुराई कर रही थी और देखो कैसे खुशी से चहक रही है। पर उसने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो श्रेया की एक क्यूट स्माइल देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था। भले ही उसने श्रेया को बोल दिया था कि उसके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो श्रेया कॉल नहीं कर पाया, पर वो ही जानता था कि एक हफ़्ता श्रेया के बिना और उससे बात किए बिना कैसे निकाला है। वो दिन रात सिर्फ और सिर्फ काम ही करता रहा और इन सब में एक हफ़्ता एक पल के लिए आराम ही नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे श्रेया की याद आए। फिर उसने श्रेया की तरफ जो उसे ही देख के मुस्कुराई जा रही थी, श्रेया के इस तरह देखने से कबीर को जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने श्रेया को किस करने लगा। आज की किस उन सभी किस से बहुत अलग थी। वो किस के थ्रू श्रेया को बताना चाहता था कि उसे कितना मिस किया। और फिर किस करते करते श्रेया धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और कबीर उसके किस में साथ देने लगी। ये महसूस होते ही कि श्रेया उसके किस का रिस्पॉन्स दे रही है, कबीर को बहुत अच्छा लगा। कबीर श्रेया के साथ किस करने होने से लगा था, उसे श्रेया को लगातार किस कर रहा था। कबीर के हाथ अब श्रेया के कबीर के हाथ श्रेया के बालों में चल रहे थे और लगातार श्रेया को किस कर रहा था। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 57 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 57 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।